नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ब्राह्मण एवं उपनिषद से संबंधित महत्वपूर्ण इसके जो नियम हैं और साथ में जो इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं, तो उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे इसमें आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है, DT+B वाला है, हरियाणा में जो वैकेंसी निकली हुई है PGT की भी है, और चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है TGT PGT वाला, तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका यहाँ पर जो ये ब्राह्मण साहित्य जो है इसको किया था, और आज की वीडियो में हम आपका उपनिषद साहित्य जो है इसको यहाँ पर करने वाले हैं। साथ में इसके जो क्वेश्चन हैं ये भी आ जाएंगे। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी UGC नेट का एग्ज़ाम देना है तो इनकी इंटीमेशन स्लिप जो आई है, सब्जेक्ट शायद संस्कृत वाला भी नहीं आया है, तो अगर आता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि कल या नहीं आया था, हो सकता है आज आ जाए, तो आप चेक कर सकते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट थे तो वो वाली जो वीडियो है आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। और अगर कोई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उपनिषद जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि उपनिषद होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। उपनिषद जो है उप और नी उपसर्ग पूर्वक सदरली जो धातु है इसमें कोई प्रत्यय लगाकर बना है। उप नी और सदरली का अर्थ क्रम से समीप, निश्चय पूर्वक तथा बैठने से है। इसलिए उपनिषद का जो मतलब लिया गया है यहाँ पर गुरु के समीप बैठकर विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, तो ये अर्थ है उपनिषद का। आचार्य जो शंकराचार्य के अनुसार सदरली विषाण अर्थात नाश होना, गति प्राप्त होना तथा अवसाधन स्थिर करना, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। वैदिक साहित्य के अंत में रचे जाने के कारण ही इन्हें वेदांत भी कहा गया है, और इसका दूसरा नाम है रहस्यम। और कठ जो उपनिषद है इसमें इसे परम गुह्यम कहा गया है। उपनिषदों की संख्या भी एग्जाम में आती है, वैसे तो ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने थे, तो इनकी संख्या 108 मानी गई है, जिसमें से 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद में ऐत्रेय, सामवेद का केन और छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का इस और बृहदारण्य, कृष्ण यजुर्वेद का कठ, तैत्तिरीय और श्वेतर तथा अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है। ये बीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आचार्य जो शंकराचार्य हैं इन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 मानी थी। वैसे तो 11 मुख्य माने गए हैं, लेकिन ये जो शंकराचार्य है इन्होंने 10 मानी थी। कौन कौन से थे इसमें? इस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यकम 10। तो इस प्रकार से जो ये 10 यहाँ पर माने थे, इनके बारे में जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर उपनिषदाम विषय वस्तु, जिसमें ये ईशावास्य उपनिषद जाए आ जाता है। तो यहाँ और हम जो यहाँ पर इनके जो सिर्फ जो सार जो है परिचय उसको ही जा यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम मंत्र कर लेते हैं तो इसमें जा कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो मंत्र हैं, इसलिए हम सिर्फ इनका जो सार जो है वो उसी को ही करेंगे। तो यहाँ पर परम ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप के विवेचन के साथ विद्या के विषय में संक्षिप्त रूप से प्रभावपूर्ण भाषा में प्रकाश डाला गया है। प्रथम जो मंत्र है इसमें आचार्य शिष्य के लिए संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है ऐसा उपदेश दिया गया है। द्वितीय मंत्र की बात करें, और ये जो ईशावास्य उपनिषद जो 18 मंत्र है, इसमें एक बार जो भी एग्जाम में आया हुआ था, तो शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें आ जाता है ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो द्वितीय मंत्र में कर्म अनुष्ठान का उपदेश, तृतीय मंत्र में अकर्मों से नरक की प्राप्ति और परलोक की गति का वर्णन है। चतुर्थ पंचम मंत्र में परमात्मा के सार्वभौमिक और सर्वव्यापक स्वरूप का निरूपण किया गया है। षष्ठ मंत्र में सर्वभूत आत्मा तथा सप्तम मंत्र में उसका फल है। अष्टम मंत्र में परमात्मा प्राप्ति का फल। इसके बाद एकादश मंत्रों तक विद्या अविद्या विषय विचारों का वर्णन है। और जो द्वादश मंत्र है इसके प्रारंभ से चतुर्दश मंत्र तक प्रतिबंध, कर्मों से निवृत्ति, पूर्वक ब्रह्मानुभव के साथ ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन का निर्देश किया गया है।
पंचदश और षोडश मंत्रों में मोक्ष के लिए परमात्मा के प्रति प्रार्थना का वर्णन है। सप्तदश और अष्टादश मंत्रों में मोक्ष के लिए परमात्मा से स्व अपेक्षित प्राप्ति के लिए प्रार्थना का वर्णन है। इसके बाद आ जाता है जो कठोपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित इस उपनिषद के 2 अध्याय हैं। तो वैसे भी याद रख सकते हैं, कैसे कृष्ण कैसे कठ। तो इसमें से है और 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3-3 वलियाँ हैं। प्रथम वल्ली में 30 श्रुति, द्वितीय वल्ली में 25 श्रुति, तृतीय वल्ली में 17 श्रुति है। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में 15 श्रुति है, द्वितीय वल्ली में 15 श्रुति तथा तृतीय वल्ली में 18 श्रुति है। नचिकेता उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है। यम के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षित होने पर भी फल भोग विराग संपन्न सात और उदात नचिकेता ने कहा था। तो ये नचिकेता कई बार एग्जाम में आ जाता है कि नचिकेता उपाख्यान ये कौन से उपनिषद में है। तो कठोपनिषद जो है इसमें आ जाता है। और क्या कहा था, स उपभावा मर्थ से यद एक ततः सर्व इंद्रियाणाम जरंति तेज है अपि सर्व जीवितम मल्यमेव तव एव वह तव नृत्य गीत। तो इस प्रकार के प्रेम को देखकर प्रसन्न होकर यम ने उसको आत्म तत्व का उपदेश दिया था और यम का यही उपदेश सर्वत्र प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेतु बुद्धिं सार्थिं विद्धि मनः प्रगृह्यम् एव च इंद्रियाणि है अन अहो विषय तेषु गोचरान् आत्म इंद्रिय मनः युक्तम भोक्ते इत्यहो मनीषिणः। तो इस प्रकार का है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये केन उपनिषद है, केनिस्तम पद्धति परिस्तम मना है। आज ये पंक्ति आ जाती है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस उपनिषद से ली गई है। तो केन उपनिषद से है, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। केन उपनिषद केनिस्तम, यह मंत्र उपनिषद के प्रारंभ में है। सबसे पहले ही है सामवेद के तव लकार शाखा से संबंधित यह उपनिषद तव लकार उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आ जाता है कई बार कि इसका अन्य नाम से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो तव लकार उपनिषद के नाम से भी इसको जाना जाता है। 4 खंडों में है। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, द्वितीय में 5 मंत्र हैं, तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं तथा चतुर्थ में 9 मंत्र हैं। और ज्ञातव्य कि इस उपनिषद का आरंभ केन प्रश्नात्मक शब्द से होता है, इसलिए यह उपनिषद केन उपनिषद के नाम से जान जाता है। मतलब क्वेश्चन है, प्रश्न, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस उपनिषद में संपूर्ण जगत में परमात्मा है, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। और परमात्मा के बल के बिना अग्नि तीर्ण मात्र को भी ज्वलित नहीं कर सकती। परमात्मा के बल के बिना वायु तीर्ण मात्र को उड़ा नहीं सकती। परमात्मा की शक्ति सर्वत्र है और यही उपनिषद का सारांश है। यक्ष रूपधारी ब्रह्मा ने उपदेश इसी आख्यायिका में दिया है, जो उपमा के उपदेश के रूप में इस उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद है, इसका परिचय। बृहदारण्यक उपनिषद न केवल तत्व ज्ञान की दृष्टि से अति प्रमाणिक है, अपितु आकार की दृष्टि से भी अति विशाल है। तो एक एग्जाम में ये भी आया हुआ था, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। 6 अध्याय से युक्त इस उपनिषद ग्रंथ में याज्ञवल्क्य के ब्रह्म विषयक तत्व ज्ञान का विस्तार से निरूपण किया गया है। प्रथम अध्याय में तो प्राण श्रेष्ठता का सृष्टि विषयक सिद्धांत का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में काशीराज के अजातशत्रु का ब्रह्म विद्या के ज्ञान से कार्य का वर्णन अति रोचक है। तृतीय व चतुर्थ अध्याय में जनक याज्ञवल्क्य का संवाद है। पंचम अध्याय में अनेक दार्शनिक विषयों का वर्णन है। षष्ठ अध्याय में प्रवहन जावाली की श्वेत केतु कारुणी से दार्शनिक संवाद का वर्णन है। इस अध्याय में प्रवहन जावाली ने पंच अग्नि विद्या का विशद विवेचन करके सबको आकर्षित किया है। इसके बाद आ जाता है जो तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद का सप्तम अष्टम नवम खंडों का सम्मिलित नाम तैत्तिरीय उपनिषद है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का जो सप्तम अष्टम नवम खंड जो है, इनका सम्मिलित नाम ही तैत्तिरीय उपनिषद है। और इस उपनिषद में 3 वल्ली है। कौन कौन सी? शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और आनंदवल्ली। तो ये भी जो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी वल्ली है? शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और आनंदवल्ली। प्रत्येक वल्ली किसमें है? अनुवाकों में है। और यहाँ शिक्षावल्ली में शिक्षा प्राप्ति के लिए शिष्य को आचार्य ने सामवर्तन काल में गृहस्थ जीवन की उपयोगिता का उपदेश दिया है। जो ये पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है। सत्यमवद, धर्मचर्य, स्वाध्यात्मा परमदः है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि
ध्येयो भव, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितानि न इतराणि। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर बतलाई गई है और व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। सच्ची बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, अपनी जो पढ़ाई है उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश संपूर्ण शिक्षावल्ली में ब्रह्मचारी जीवन की उपयोगिता का वर्णन है। इस उपनिषद की द्वितीय वल्ली आनंदवल्ली है और इस वल्ली का प्रारंभ ब्रह्मा विवेचना से होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। इस ब्रह्मा स्वरूप के तत्वों को जानकर मुमुक्षु पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के साथ सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। अब ये जो मुमुक्षु जो शब्द आया है ये आपके शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, चाहे वो आपका संस्कृत वाला है या फिर जो है हिंदी वाला है। स सुनुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता। आनंद मीमांसा इस आनंदवल्ली के सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन है। तैत्तिरीय उपनिषद में तृतीय वल्ली कौन सी है? भृगुवल्ली। और इस वल्ली में वरुण पुत्र भृगु अपने पिता से विधि पूर्वक ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। तो इस वल्ली में कौन? वरुण पुत्र भृगु अपने पिता से विधि पूर्वक ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं और पिता क्रम से उन तत्वों से ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते हुए अंत में ब्रह्मा से जगत के उत्पन्न होने का प्रतिपादन करता है। यतः व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिः संविशन्ति तद विजिज्ञास्तौ तद ब्रह्म इति। इस प्रकार इस उपनिषद का सर्वाधिक महत्व मोक्ष प्राप्त करने वाले पुरुष का ब्रह्मचारी जीवन धारण करना है। और इसी प्रकार से फिर यहाँ पर श्वेतर उपनिषद है। शंकर भाष्य ने यह उप और नि उपसर्ग पूर्वक विषण विनाश गति और अवसाधन अर्थ वाले सह धातु के रूप में बतलाया है। प्रथम अध्याय जो है ये शांति पाठ के संबंध में कहा गया है। वह ईश्वर हम आचार्य और शिष्य दोनों के साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, ब्रह्म तत्व के जिज्ञासाओं को सरलता से बोध कराने के लिए श्वेतर उपनिषद की व्याख्या छोटे से ग्रंथ के रूप में आरंभ की है। आत्मा सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही है। अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञान के अधीन है। ज्ञान से अमृत तत्व प्राप्त होता है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं और इस उपनिषद में मनुष्य जन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है और जीव कर्म से बंध जाता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इस उपनिषद में बतलाया गया है कि मनुष्य कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और इंद्रिय संपन्न हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा अकेले ही काल से लेकर आत्मा पर्यंत समस्त कारणों के अधिष्ठान है। पर ब्रह्मा पहले तो ईश्वर स्वरूप माया रूप से स्थिर होते हैं, फिर वह मूर्त रूप होकर तीन प्रकार का हो जाता है। उस त्रिविध रूप से वह जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार नियम आदि का कार्य करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्मा की प्रधान शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा की प्राप्ति से मुक्ति का वर्णन किया गया है। इसके बाद आ जाता है द्वितीय अध्याय में ध्यान की सिद्धि के लिए स्वीता से अनुज्ञा प्रार्थना की गई है। तृतीय अध्याय में एक ही परमात्मा शासक और शासकीय भाव का समर्थन किया गया है। परम आत्म तत्व के ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस परमेश्वर को जानकर जीव अमर हो जाते हैं। जो कुछ भूत और भविष्य है एवं जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं वह सब पुरुष ही हैं तथा वही अमृत तत्व अर्थात मुक्ति का भी प्रभु है। चतुर्थ अध्याय में परमेश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। हे देव प्रकाश स्वरूप अर्थात विज्ञान एक्रम परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। आत्म तत्व ही अग्नि है, वही सूर्य है। ब्रह्मा हिरण्यगर्भ स्वरूप है, वही जल है, वही विराट प्रजापति है। पंचम जो अध्याय इसमें विद्या और उसके शासक परमेश्वर के स्वरूप तथा महात्म्य का वर्णन किया गया है। षष्ठ अध्याय में परमेश्वर की महिमा से श्रेष्ठ चक्र का संचालन करना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये उपनिषद हैं और फिर इसके जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है ये आ जाते हैं। वैसे तो ये जो मंत्रों के साथ हैं सार, लेकिन मंत्रों की जो संख्या बहुत ज़्यादा या फिर ये
हो जाती है, तो इसमें जो है समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अथर्ववेदस्य ब्राह्मणमस्ति, जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, और ये क्योंकि हमने पहले भी किए हैं। तो अथर्ववेद में एक ब्राह्मण आता है, उसका नाम क्या है? तो अथर्ववेद में एक अकेला ही ब्राह्मण आता है जिसका नाम गौपद ब्राह्मण है। नेक्स्ट आ जाता है कस्य वेदस्य किमपि अरण्यकम नास्ति, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कोई भी अरण्यक नहीं है? चार जो हमारे वेद हैं, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद, तो ये कौन सा है? अब यहाँ पर जो इसमें लिया गया है जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में कोई भी अरण्यक नहीं है। नेक्स्ट है ब्रह्मणानाम प्रतिपाद्य विषय न अस्ति, अब न अस्ति में नहीं है, ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय में नहीं है, विधि उपनिषद अर्थवाद या अरण्य का है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है अर्थात अरण्य का है। ये विधि उपनिषद, ये कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था। इसके बाद है ब्रह्मणा नाम मुख्य विषय का अस्ति, विधि उपनिषद अर्थवाद या न अस्ति, ब्राह्मणों का मुख्य विषय कौन सा है? मुख्य विषय की बात करें तो ये विधि को माना गया है। इसके बाद जाता है वांगमनस, वांग और मान आख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे प्राप्त थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल वाली वीडियो में हमने इसके बारे में जहाँ पढ़ा था, इनमें क्या विवाद हुआ था, आपस में झगड़ा। सतपथ ब्राह्मण गौफा तैतरीय यैत्रे ब्राह्मण, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये सतपथ ब्राह्मण में है। इसके बाद है वांगमनस आख्यान कस्मिन मध्य विवाद है, समझाता है किन के बीच में लड़ाई हो गई थी? तो समापणी के मध्य में हुई थी, वाक और जो मन है इनके बीच में हुई थी, यमी के या पूर्व उर्वशी के। तो किसके बीच में विवाद हुआ था? तो ये वाद था दोनों में कि कौन सबसे बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, तो ऐसा जो विवाद हुआ था। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है, वाक और जो मन था इनके बीच में लड़ाई हो गई थी कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। उसके बाद प्रजापति के पास जाते हैं, जिसमें वो जो है जो मन जो है इनको श्रेष्ठ बता देते हैं। इसके बाद है पंच महायज्ञेषु नास्ति, पंच महायज्ञ वाला क्वेश्चन कल हमने किया था, ये 5 होते हैं ये। अब जो यहाँ पर एक में नहीं है, अब कौन से वाला नहीं है? जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये इसमें नहीं है। इसके बाद जाता है सामवेदस्य अरण्यकम नास्ति, सामवेद जो इसमें एक अरण्यक नहीं है, वो कौन से वाला है? तवलकार, बृहदारण्यक, जैमिनी उपनिषद अरण्यक या छांदोग्य अरण्यक? सामवेद में नहीं है, कौन से वाला? जो ऑप्शन सी में दिया गया है बृहद अरण्यक, क्योंकि ये जो आपका जो यजुर्वेद जो है इसमें आ जाता है। इसके बाद आ जाता है वैदिका नाम प्रमुख याग कति संति, 5, 7, 6 या 8 वैदिकों के प्रमुख याग, तो ये जो यहाँ पर माने गए हैं संख्या है इनकी 7। इसके बाद है पूर्णमास यज्ञेषु का न अस्ति, पूर्णमास यज्ञों में अष्टकपाल प्रोडोष याग, पंचकपाल उपांशु या एकादश कपाल प्रोडोष याग नहीं में पूछा गया है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है पंचकपाल प्रोडोष, तो यही नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर जो दर्शयाग है ये कितने होते हैं? 13, 4, 5 या फिर 60, तो कितने होते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो दर्शयाग जो है इनको कितने माना गया है? 3 इनको माना गया है। विस्तार पूर्वक तो इनसे कल वाली वीडियो जो थी या इनसे पहले वाली जो थी उसमें जो आपको ये मिलेंगे। इसके बाद है अरण्यकम, इत्यस्य विग्रह का अरण्य भव है, अरण्य से एकदम अरण्यातागत है या अरण्य वस्ती। अरण्य का मतलब है जंगल, क्योंकि जो जंगल में पढ़े लिखे गए तो उनको अरण्य कहा गया, तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है अरण्य भव है। नेक्स्ट आ जाता है अग्नि निर्वचनम इदम नास्ति, अब यहाँ पर नहीं में पूछा गया है। अग्रम यज्ञेषु पुण्यते, अग्रम नैति सत नामना है, अग्नि भवति या अंगयति गम्यति, तो अग्नि निर्वचनम न अस्ति, कौन सा? जो ऑप्शन डी में दिया गया है। और यह भी जा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी वह कई बार जाए देखने को मिला है। इसके बाद आ जाता है ये अरण्य पठ्यन्ते पाठ्यन्ते वाते अरण्य को उच्यन्ते, अरण्य अध्ययनात् एतत् अरण्यकम् इति ईयते, कथनम इदम कस्य अस्ति? दयानंदस्य, उवटस्य, सायणस्य या फिर महर्षि पाणिनि। अब ये जो कथन है यहाँ पर जो आचार्य सायण है इनका माना गया है, क्योंकि जो जंगल में पढ़े लिखे गए तो उनको अरण्य कहा गया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथस्य भाषा कीदृशी अस्ति, प्रसाद गुणयुक्तम तप विनियोग है, माधुर्य या मंत्र विनियोग है। तो ब्राह्मण ग्रंथस्य भाषा कीदृशी अस्ति,
और जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं अर्थात प्रसाद गुण युक्तम। इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथानाम भाषा स्वरूपमस्ति, वैदिक लौकिक, वैदिक लौकिक अलौकिक। तो ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा स्वरूप और जो ऑप्शन बी में है वो कौन सी है, ये वैदिक और लौकिक। इसके बाद आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथानाम प्रतिपाद्य विषम कति भागेषु विभाजितम सन्ति। तो कितने भागों में है, 5, 3, 4 या फिर 2। ब्राह्मण ग्रंथानाम प्रतिपाद्य विषम, और जो ऑप्शन सी में है अर्थात ये कितना है, 3 है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद संबंधी एकम ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध अस्ति। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंध एकम ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध अस्ति, त्रय गोपथ तैत्तिरीय या शतपथ। अब इसमें जो देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो कौन सा है, ये शतपथ ब्राह्मण है। इसके बाद आ जाता है ऋग्वेद से संबंधित त्रयम ब्राह्मण से कुल अध्यायम अस्ति, 20, 44, 63 या फिर 50। तो ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय ब्राह्मण से कुल अध्याय कितने हैं इसमें अध्याय, और अध्याय की जो संख्या है इसमें 40 है। नेक्स्ट है तैत्तिरीय ब्राह्मणे कते कांड है सन्ति, कितने कांड हैं इसमें, 3, 5, 4 या फिर 6 तैत्तिरीय ब्राह्मणे, और कांडों की जो संख्या है इसमें 3 है। नेक्स्ट आ जाता है नृपः अगण्यधानम किम करिष्यति, वसंत, शरद, ग्रीष्म या हेमंत है। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जैन के बारे में पढ़ा था, शायद कल थी या इससे पहले वाली। तो नृपः अगण्यधानम किम करिष्यति, और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं अर्थात ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद है क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु नाम किम स्थापना करिष्यति, अग्नि, भूमि, वर्षा या फिर सर्वाणि। क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु नाम, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है अग्नि की। नेक्स्ट है अग्निष्टोम प्रारंभ का वसंत, ग्रीष्म, शरद या सर्वाणि, और इसका प्रारंभ जो है ये माना गया है वसंत में। इसके बाद है वसंत से का भेद है, 1 अह अहीन च 70 कल्प है, उक आव या फिर शिक्षा, और यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन 1 में है, 1 आह अहीन च 17 है, ये भेद है इसके। इसके बाद है अग्निष्टोम से ऋत्विज कति सन्ति, 15, 17, 16 या 18, कितने ऋत्विज है इसमें, और इसमें जो है ये माने गए हैं 16, जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद दर्शयागेषु ऐसा न है, दर्शयागों में नहीं है, अग्नि प्रीत्यर्थ प्रोडोस याग है, विष्णु प्रत्यर्थ मधुयाग या इंद्र प्रत्यर्थ प्रोडोस या फिर इंद्र प्रत्यर्थ पूय है द्रव्ययाग। नहीं में पूछा गया था यहाँ पर, अब नहीं जो है कौन सा ऑप्शन सी वाला, विष्णु प्रीत्यर्थ मधु याग है। इसके बाद आ जाता है 10 पौर्णमास यज्ञस्य वर्णन कुत्र उपलभ्यते, कर्णव शतपथ ब्राह्मण के द्वितीय कांड में, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ कांड में कर्णव शतपथ के 10 पौर्णमास यज्ञ का वर्णन, और इनका जो वर्णन जो हुआ है ये कर्णव शतपथ के प्रथम कांड में हुआ है। इसके बाद आ जाता है 10 पौर्णमास जो है कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति, शतपथ, तैत्तिरीय, गोपथ या फिर ऐतरेय ब्राह्मणे। तो 10 पौर्णमास जो है कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति, तो ये रहेगा शतपथ ब्राह्मणे। नेक्स्ट आ जाता है वैदिकस्य परंपरायाम अति महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, पंचमहायाजनाम, उपनिषद, साहित्यानाम या फिर वेदस्य। तो वैदिक परंपरायाम महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, तो यह पंचमहायजनाम। इसके बाद है भूतेभ्य बलि दीयते भूत बलि भवति, तो भूतों के लिए जो बलि दी जाएगी तो वो पितृ, भूतयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ कौन सी होती है। तो 5 यज्ञ होते हैं, और जो भूतों के लिए दी जाएगी तो वो भूत यज्ञ होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है सुने से पाए गात्रार्थम गाथात्रयम का उपदिष्ट, विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ या फिर नारद है। सुने से पाए गाथात्रयम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे अर्थात विश्वामित्र है। नेक्स्ट आ जाता है सुने से पाख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति, ऐतरेय, वंश, शतपथ या तांड्य ब्राह्मण, सुने से पाख्यान। तो इसका जो संबंध माना गया है ये ऐतरेय ब्राह्मण से है। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषद शब्द से प्रयुक्तम प्रत्यय का अस्ति, सदस्विक आदि। उपनिषद हमने पढ़ा, उपनिषद धातु में जो कोई प्रत्यय जो उसके लगने से बना है। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषद सामान्य अर्थम अस्ति, ब्रह्म विद्या, जप, तप या मंत्र विद्या, उपनिषद, और इसका अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है ब्रह्म विद्या से।
नेक्स्ट है शंकर भाष्य से उपलब्ध उपनिषदा नाम संख्या, अष्ट, एकादश, दसवीं या फिर द्वादश। तो शंकर भाष्य ने उपनिषदों की जो संख्या ये कितनी मानी थी, तो इन्होंने मानी थी 10। नेक्स्ट है ऋग्वेद से संबंध उपनिषदा कथि सन्ति, एत्र्यादि दशम, द्वात्रिंशत्, एकोननवति या एकविंशतिः। तो कितने हैं ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद? ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषदों की संख्या मानी गई है तो ये 10 मानी गई है, एत्र्यादि दशम। इसके बाद आ जाता है विषयानुसार में 108 उपनिषद कस्य विभाजित करिष्यति, पंचभागस्य, सप्त, षष्ठ या अष्टभागस्य। तो 108 उपनिषद कस्य विभाजित करिष्यति, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर तो यह है षष्ठ भागस्य। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषद साहित्य से द्वितीय नाम किम प्रचलितम सन्ति, वेद आरंभ, वेद अंत, वेद पूर्व या वेद मध्य। तो यहाँ पर जो इसका माना गया है वेदोकांत उपनिषद माना गया है वेदांत। नेक्स्ट है द्वा सुपर्ण संयुजस खायस मानव वृक्षम परिसुजाते, ये मंत्र आता है। तो कहाँ से लिया गया है ये उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण या व्याकरण। तो ये आता है और इसका जो संबंध है ये उपनिषद से है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आ जाता है गीताया प्रतिपादितवान निष्काम कर्मस्य योगस्य का प्रतिपादिकम कुर्वन्य इह कर्माणि जिजीविषेत शतम स्वाम। इस प्रकार का मंत्र आता है ये। तो ये केन, कट, इस या प्रश्न उपनिषद किस में आता है, और ये जो आपको देखने को मिलेगा ईशावास्य उपनिषद में, जो इस उपनिषद है उसमें है ये, जिसमें 18 मंत्र हैं, जो है जो ये शुक्ल यजुर्वेद उसमें आता है। इसके बाद है विद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम आसुमते, यह विद्या विद्या संबंधित मते प्रसिद्ध कथन उपनिषद का ये भी मंत्र है। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत का भोगता है। तो कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद में से है, तो इसका जो संबंध है ये ईशावास्य उपनिषद में से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्म विद्या किम तुलनाया कर्म कांडस्य उपनिषद कार्यम किम अस्ति, ब्रह्म विद्या किम तुलनाया कर्म कांडस्य उपनिषद कार्यम किम अस्ति, उत्तम, उत्तमत्वम, मध्यम या फिर अवल। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, कौन सा है, अवल। और ये एक ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको काव्य में भी देखने को मिलेगा, जिसमें चरमठ ने काव्य 3 भेद माने थे, उत्तम, मध्यम और अधम। इसके बाद है तेन त्यक्तेन भुंजिता, भुंजित इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तुम उनका त्यागपूर्वक भोग करो। तो ये कठोपनिषद ईशावास्य, मुंडक या मांडुक्य किस में से है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ईशावास्य उपनिषद जो है उसके मंत्र है उसके अंदर से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापितम सुखम, इति मंत्र कस्यम उपनिषदि मिलती है, ईशावास्य उपनिषदि, केन, कठ या फिर प्रश्न उपनिषदि। तो ये भी आपको ईशावास्य उपनिषद में से मंत्र है उसके अंदर से लाइनें ली गई है। विद्यांच विद्यांच यत् तद्वद वेदोभ्यम से है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्युम अश्नुते। जो अविद्या विद्या जो है उन दोनों को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत का भोग करता है। इस प्रकार का मंत्र है ये। और इसमें अब ये पूछा गया कि कहाँ से लिया गया है, तो इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ईशावास्य उपनिषद जहाँ उसका मंत्र है। नेक्स्ट है ज्ञान कर्म उपासना नाम समन्वय है, उत्तर समय उपलब्ध थे, कठ, इस, केन या प्रश्न उपनिषदि। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात किसमें, ईशावास्य उपनिषद में। इसके बाद है कस्मिन् उपनिषदि कर्म सांस्यात् अपसृतस्य कर्म उपासना सर्वशैल्य मार्मिक विवेचनम् अस्ति। तो ईशावास्य, कठ, तैत्तिरीय या बृहदारण्यक। अब इसका संबंध देखें तो ये ईशावास्य उपनिषद जो है उससे है। नेक्स्ट आ जाता है करोण्य ही कर्माणि जिजी विषेत शतम समाम एवं तवे न अन्यथे इति न क्रम लिप्यते नरे, ये मंत्र है। और इस संसार में कर्मों करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, इससे तुम जैन कर्मों का ये जो कर्म है तुम पर लिप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार का मंत्र है ये भी, और ईशावास्य उपनिषद में से दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है संभूतिम च विनाशम च यह तद वेदोभ्यम से विनाशन मृत्युम तीर्थवा संभूतिया असुनते। अब ये जो रिक्स्थान है इसमें क्या आएगा, मृतम, अमृतम, जीवनम या शरीरम। अगर आपने ये मंत्र पढ़ा होगा तभी आप इसे फेल कर पाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, अमृतम आएगा।
अमृतम अश्नुते। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मागरिता कस्यचिद्वनम्, ये भी मंत्र है और इसका संबंध भी ईशावास्य उपनिषद से है। इसके बाद है ईशावास्य उपनिषद कस्मिन् वेदे प्राप्तम् अस्ति। शुक्ल, अथर्व, कृष्ण या ऋग्वेद, किस में आता है ईशावास्य उपनिषद? ये तो ये जो आता है आपका शुक्ल यजुर्वेद जो इसमें आता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद है सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। अयं मंत्र है कस्य उपनिषद संबंध अस्ति। इस तैत्तिरीय कठयाकेन उपनिषद। तो इसका जो संबंध है ये भी इस उपनिषद में से है। अन्य जदे कम मन से जीवी है वह जहाँ न चलते हुए बहुत तेज चलता है। इस उपनिषद अयं मंत्र से कैसे स्वरूपम अस्ति, किसके बारे में बताया गया है? न चलता हुए बहुत दूर चल जाता है और एकदम से पास भी आ जाता है। ब्रह्म स्वरूपम भूमि देव या गगन स्वरूपम, किसके बारे में है ये? तो ब्रह्मा के बारे में आया है। इसके बाद है कवि मनीषी ही परिभू शंभु। विशेषण इस उपनिषद कस्मिन् प्रोक्तम्, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो ईशावास्य उपनिषद में से है ये, अब किसके लिए आया है? और इसका अगर संबंध देखें तो ये ब्रह्मा जो है इनके लिए आया है। इसके बाद है इस उपनिषद अनुसारम विद्या कस्य प्रवेशम करिष्यति। गौतम ज्ञान रूपी अंधकारम, गौतम आत्मा रूपी अंधकारम, गौतम मन रूपी अंधकारम, या ये सभी। तो ये भी मंत्र ही है, उसके अंदर से लाइन पहुंची गई यहाँ पर। इस उपनिषद अनुसार विद्या का प्रवेशम करिष्यति। तो किसका प्रवेश है? यह है गौतम अज्ञान रूपी अंधकार का, जो केवल विद्या में ही लगे रहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है मिलान करने का आ जाता है कि कौन सी पंक्ति यहाँ पर मंत्र जो है कौन से का कौन से किसके साथ संबंध है। सूची 1 का 2 के साथ। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जायज़ का डी वाला हमारा बनेगा, तो जिसमें यजुर्वेद की जो माददीन शाखा है इसका जो संबंध है ये इस उपनिषद से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध तो कठोपनिषद से हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद का संबंध बृहदारण्यक से हो जाएगा और सामवेद का संबंध केन उपनिषद से है। तो इस प्रकार से इन उपनिषदों में है। इसके बाद है मागरिता कस्यचिद्वनम्, ये कठोपनिषद में है, केन तैत्तिरीय ईशावास्य उपनिषद में है। तो ये मंत्र के अंदर से है और ईशावास्य उपनिषद में से दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद ग्रंथ नास्ति। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद ग्रंथ नहीं है। कठ ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक या तैत्तिरीय उपनिषद। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद नहीं में पूछा गया था, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, क्योंकि ये जो आपके शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें आते हैं। इसके बाद है कठोपनिषद कति अध्याय वर्तन्ते, कितने अध्याय हैं कठोपनिषद में? तो कठोपनिषद में अगर हम अध्याय को देखें तो ये 2 माने गए हैं। इसके बाद है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य व्रात्नि बोधत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये मंत्र है कठोपनिषद पुरुषन मुंडक या मंडूक्य है। तो किस में से आया है ये वाला? और ये वाला जो यहाँ पर मंत्र आया है कठ उपनिषद के अंदर से। उठो जागो और अपना जो लक्ष्य है उसे तुम प्राप्त करो। अग्नि विद्या विवेच कहाँ उपनिषद ग्रंथ है? कठ श्वेतर छांदोग्य ईशावास्य उपनिषद अग्नि विद्या विवेच का उपनिषद ग्रंथ है। और जो ऑप्शन ए में आया है यहाँ पर कौन सा है? कठ उपनिषद है। इसके बाद है यम नचिकेता संवाद संबंधित उपनिषद ग्रंथ है। परिवारजक उपनिषद, प्रश्न कठ या केन उपनिषद। यम नचिकेता का जो संवाद हुआ है ये उपनिषद में है और कौन से वाले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये कठोपनिषद से है। नेक्स्ट है आ जाता है हमारा यहाँ पर अणोरणीय यात्महता मह्यान आत्मस्य जंतनिहितः गोयाम इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ अस्ति। तो इसका संबंध अब आपने पढ़ना है कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो संबंध है ये कठ उपनिषद में से दिया गया है। इसके बाद है ततः श्रेय आददानस्य साधु होती इति मंत्र कुत्र मिलती? ईशावास्य उपनिषदि, कठ, मुंडक या श्वेतर उपनिषदि। ततः श्रेय आददानस्य साधु होती, इसका जो यहाँ पर संबंध है ये कठ उपनिषद से है।
इसके बाद आ जाता है हमारा एक है तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपको। ये भी मंत्र है, कहाँ से लिया गया है और ये भी कठोपनिषद में से लिया गया है। तो बहुत सारे मंत्र हैं ये जो अलग अलग में से लिए गए हैं। श्रेय प्रेस मार्ग उपनिषद ग्रंथ है, ये कहाँ से लिया गया है श्रेय प्रेस वाला, तो ये जो है कठोपनिषद जो है इसमें से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है श्रेय प्रिय मनुष्य में तो समरियल्प विविनक्ति धीरा है, और ये वाक्य है। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो कठोपनिषद है इसकी द्वितीय वाली जो उसमें से किया गया है। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे हैं वैसे तो अगर आप इनको पढ़ोगे तभी जो है समझ में आएंगे। तो और यही हमारे आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो के से आगे का जो नेक्स्ट भाग है उसको हम क्या शुरू करेंगे, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पर ये, लेकिन आपके समझ में तभी आएंगे अगर आपने यहाँ पर ये पढ़े होंगे, तभी आप पहचान पाओगे। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो में नया भाग जो उसको हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।